फिगर ड्रॉ नहीं किया आपने? फिगर इसमें है ही नहीं, खुद ही ड्रॉ करना है। ठीक है, खुद ही ड्रॉ करना है ना। हाँ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। मतलब जो आपके पास एंगल एक्स वाई जेड है वो कितना है, 64 डिग्री। ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये आपका है प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, मतलब कि आपके पास एक्स वाई जेड कोई है जो दिया हुआ है 64 डिग्री। मतलब कि अगर हम रफ आइडिया कोई लगाएं, तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये आप अगर मानते हो तो ये 90 डिग्री होता है, तो 64 तो 90 डिग्री से कम ही एंगल बनता है ना। तो मतलब ये अगर हम इधर देखें तो ये कहीं ऐसे कुछ बनेगा, है ना, इसके मतलब 45 के अबाउ। तो ये हम सपोज बना लेते हैं इसको इस तरीके से। ये मेरे पास सपोज एक लाइन है और ये एक एंगल हो गया 64 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स और ये हो गया वाई और ये हो गया हमारा जेड। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पे 64 कैसे आया। क्या? ये समझ में आ गया कि 64 एंगल कैसे आया यहाँ पे। दे रखा है क्वेश्चन में। नहीं नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये पता चला। एक लाइन ड्रॉ करके उस पे 64 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। हाँ, मतलब अगर आप बिल्कुल मेजर करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये सोचना है कि अगर हम 90 डिग्री का बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। बट 64 तो जो है लेस देन है ना 90 डिग्री से, तो इसलिए ये कहीं इसके बीच में बनेगा। तो मतलब यहाँ इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमने प्रॉपर तरीके से बना दिया एक्स वाई जेड 64 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। तो जो एक्स वाई है ये आपको, ये जो एक्स वाई लाइन है इसको आप और बढ़ा रहे हो पॉइंट पी की तरफ। ठीक है, तो मतलब यहीं से ये आगे की तरफ बढ़ा दी इन्होंने और इसको नाम दे दिया हमने पी। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमने फिगर तो ड्रॉ कर दी अभी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। तो यहाँ पे जो आपका एंगल जेड वाई पी है इसका मतलब वाई पे एंगल काउंट होगा। यस सरसू। क्यू? इसमें क्यू का है? हाँ, तो वो मैं देखो बताती हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक एंगल ड्रॉ कर दिया, तो इसको बाइसेक्ट का मतलब ये जो एंगल है ना आपका 90, इसको बाइसेक्ट का मतलब है ये बिल्कुल हाफ हाफ कर देना। मतलब कि यहाँ पे भी 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है एक चीज को डिवाइड करना दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। मतलब कि जो जेड वाई पी है ये पूरा एंगल इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड करना है। हाँ, तो यहाँ पे देखो जेड वाई पी आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, जेड वाई पी ये हम्म। वाला एंगल हो जाएगा। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बताओ, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। बाइसेक्ट जैसे 90 डिग्री का हाफ है, ये जो एंगल वाई क्यू है ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। जेड वाई पी को। तो मतलब कि हाँ। ये जो पूरा एंगल आपका जेड वाई पी, इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो अब आपको जो, क्यू लिखा है ये तो बताओ मेरे को, वैसे ही तो बताऊंगी ये वाई क्यू है। हाँ हाँ, तो क्यू ही आपको ये ड्रॉ करना है अब, क्योंकि ये बोला ना रे वाई क्यू बाइसेक्ट। तो कोई रे है जो कि वाई क्यू मतलब कि वाई से निकल रही है और बाइसेक्ट करते हुए निकल रही है किसको, वाई जेड वाई पी एंगल को। मतलब कि ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करते हुए निकल रही है। तो मतलब जितना एंगल यहाँ पे हो गया ना, सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया एक्स एंगल, तो इतना ही आपका इधर ये भी एक्स एंगल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ओके, तो अब समझ में आया बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाँ। क्या पता चला। जो एंगल जैसे वाई क्यू है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। अब ये वाई पॉइंट से बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ, तो वाई को जो है बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू रे बाइसेक्ट कर रही है किसको,
जेड वाई पी को, और एंगल जो वाई के ऊपर बन रहा है जेड और पी की साइड में, वो बाइसेक्ट हो रहा है। यही बात होगा। हाँ तो ये हो गया अब क्लियर, बाइसेक्ट का मतलब क्लियर हो गया ना अब आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब आगे देखो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब कि एक्स वाई क्यू कौन सा, देखो अब इसको हम थोड़ा ये वाला। डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं। हाँ, तो एक्स वाई क्यू का मतलब कौन सा है आपका, एक्स वाई क्यू मतलब कि ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है, तो एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो वाई एक्स वाई क्यू किस किस से मिलके बन रहा है पहले तो ये बताओ। एक तो ये 64 से, और ये एक्स से, है ना। मतलब कि 64 डिग्री प्लस एक्स हो गया आपका एंगल एक्स वाई क्यू। मतलब कि अगर मेरा एक्स निकल गया तो मेरा एक्स वाई क्यू निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे, और जो आपका एक्स है वो कैसे निकल जाएगा, जैसे अब आपको पता है एक्स वाई पी वाली जो लाइन है वो पूरी हमारी लीनियर पेयर वाली लाइन है, तो मतलब कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे। हाँ तो जो लाइन है आपकी एक्स वाई पी, तो ये क्या हो जाएगा कि x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 2x + 64 इक्वल में 180 डिग्री। और फिर 64 इधर माइनस में हो जाएगा, और फिर माइनस में होने के बाद वो 2x इक्वल में 8। हाँ हाँ बताओ। 2x इक्वल में आएगा फिर। माइनस कर देंगे ना इसको, 180 माइनस 64 करोगे तो ये कितना बचेगा, 6, और 7 में 6 गया 1, और ये 1, तो 116 हो गया ये वाला, है ना। अब अब 2x इक्वल में 116 डिग्री। और फिर x को इधर रख लेंगे, 2 डिवाइड में चला जाएगा और फिर डिवाइड हो जाएगा 58। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास 58 डिग्री। तो x मतलब कि क्या क्या यहाँ पे, कि ये भी आपके पास 58 डिग्री आ गया, ये भी आपके पास 58 डिग्री आ गया, है ना, राइट। तो अब यहाँ पे x इतना आ गया, तो हमारा जो एक्स वाई क्यू है, जो आपका ये एक्स वाई क्यू है एंगल, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 58 डिग्री। तो इसको मिला दोगे तो आपका ये आ जाएगा 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12। तो ये आ गया आपके पास एक्स वाई क्यू 122, मतलब 122 डिग्री आपका आ गया एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स वाई क्यू कैलकुलेट करना था, जो कि हमारा ये निकल गया यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ। और जो हमने एक्स माना था, जब मतलब कि ये जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी, ये हमारे पास दोनों इक्वल है, तो मतलब ये भी 58 ये भी 58 डिग्री हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हमारा एक्स वाई क्यू भी निकल गया, और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मतलब कि, अब इसको थोड़ा अलग पेन से दिखाते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो अब देखो एक्स वाई, रिफ्लेक्स में से माइनस हो जाएगा एंगल क्यू वाई पी का। हाँ क्योंकि ये जो एक्स वाई, एक्स मतलब जो क्यू वाई पी का आपको वो निकालना है रिफ्लेक्स, मतलब कि ये वाला एंगल का उल्टा, मतलब ये वाला नहीं निकालना, ये पूरा जो आपका राउंड बन रहा है, ठीक है, ये निकालना है आपको, मतलब कि ये पूरा पार्ट निकालना है ना। हाँ, तो देखो आपको निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, यहाँ पे एंगल। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मतलब क्या है कि आप, ये आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे, 360 माइनस कर दोगे आप 58 डिग्री, बिकॉज रिफ्लेक्स का मतलब है कि इस एंगल को छोड़ के, क्यू वाई पी को छोड़ के ये वाला निकालना है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 58 माइनस करोगे तो 2 यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 0 और ये 3, तो 302 आ रहा है आंसर इसका, हाँ। रिफ्लेक्स वाला। तो ये आपके पास ये एंगल निकल गया, या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपके पास अब एक्स भी है, वाई ये वाला भी है, और ये आपको पता है 180 होता है, तो 180 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। तो इसको भी जब आप निकालोगे तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 6 और 8 और 4 12, 6 और 4 10 10 और सॉरी 6 और 5 11 11 और 1 12 12 और 8 कितने हो गए
20, तो ये आपका ऊपर 3, तो ऐसे भी आपका निकल जाएगा। मतलब कि आप 58 को भी ऐड कर दोगे, 64 को भी, और ये जो पूरा इधर 180 डिग्री इसको भी ऐड कर दोगे तो भी निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करेंगे। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। हो गया। एक बार आप खुद से भी करके देख लेना और मुझे याद दिला देना कि क्वेश्चन भेजना है। तो कौन सा क्वेश्चन है एक बार बताना मुझे। 6 क्वेश्चन पॉइंट 6 एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.16। क्वेश्चन 6। ठीक है। तो ये आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 और एक्सरसाइज 6.1, नाइन्थ क्लास नो। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? हाँ। ठीक है।